ये है जी 561। 561। और हाजी जी ही नहीं गिन पूछना दो। सही बात है जी। है जी सही है जी। वो पार में हो भाई, पार ना जी रिश्तो हो। हाँ फेर पट्टा गड्डी तो 1100 और 11,000 रुपये खुले ये फेर पट्टा ये फेर पट्टा के और ये 15 के हैं 15 के 300 रुपये 20 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो देखी आपने 561 का जिक्र सुना होगा आपने, उसमें 561 यानी 5,61,000 रुपये। आवाज़ आपको आई होगी, लेकिन बाकी मैंने पर्दा रखा है तो इसलिए पूरी वीडियो ब्लर कर दी है। और वीडियो पूरी मेरे पास है वैसे तो, जो ओरिजिनल है इसकी। कहाँ की वीडियो है, किसकी वीडियो है, इससे कोई सरोकार नहीं है हमें, ना इससे कोई लेना देना है। बात यह है असल में कि जो शादियाँ हो रही हैं, जो रिश्ते हो रहे हैं, जो एहतमाम के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह ने नवाजा है लोगों को, बहुत चीज़ों से नवाजा है। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, करते हैं, एतराज़ नहीं है इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल भी। लेकिन सोचना यह है कि हमारा समाज, हमारा माशरा, या हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। कभी सोचिए बैठ कर ये और गौर करिए इन चीज़ों पे कि इनका असर क्या पड़ता है। अलल ऐलान आप रिश्ता कर रहे हैं, अलल ऐलान आप शादियाँ कर रहे हैं, और शादियाँ भी या रिश्ते भी इस तरह से कर रहे हैं जहाँ दिखावा, रियाकारी, ऐलान के साथ वीडियो भी बन रही है अब तो उस तरह की चीज़ कहाँ तक मुनासिब है। बात लेने या देने की नहीं है, न इससे किसी को कोई एतराज़ है। लेना देना अगर है तो मेरा मानना ये है और मेरी सोच ये है कि लेने देने के लिए लड़की का जो हिस्सा है वो देना चाहिए, उस पर कोई गौर फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। लड़की का, बेटी का जो भी हिस्सा है विरासत में से वो तकसीम होना चाहिए, जो तकसीम नहीं होता है अक्सर। और फिर करते क्या है, उन सारी चीज़ों को रिलाने मिलाने के लिए कि एक शादी, एक रिश्ता कर देते हैं ठीक ठाक सा, अच्छा सा, उसमें अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं। फिर शादी आती है, शादी में हस्ब हैसियत जो सरमायादार लोग हैं वो अपने हिसाब से, जो और लोग हैं वो अपने हिसाब से उस शादी में सब कुछ दे के लेके फारिग हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो लोग 561 की आवाज़ लगा रहे हैं या 1061 की आवाज़ लगा रहे हैं या 20 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं, जो लोग इस तरह की रस्में कर रहे हैं रिश्तों में, तो जाहिर सी बात है वो गरीब लोग तो नहीं हो सकते, सरमायादार, मालदार ही होंगे। तो पैसा भी अच्छा खासा होगा। फिर जब पैसा अच्छा खासा होगा तो इसका मतलब ये है कि लड़की का हिस्सा ज़्यादा बनता है, यानी कि 20-25 लाख से या 50 लाख से बात बनती नहीं। फिर इसका मतलब ये है कि लड़की का हिस्सा करोड़ों में जाके बैठता है। तो ये या तो आप वो हिस्सा हज़म करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें करके वो हिस्सा हज़म ही तो हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है। और इससे सबसे बड़ी परेशानी ये है, इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो रोज़गार चला रहे हैं, अपने घर के अखराजात चला रहे हैं किसी न किसी तरह करके, उनकी बेटियाँ, उनकी बहनें, उनकी लड़कियाँ बैठी हैं घर में, और वो ये सब कुछ होता हुआ देखती है, क्या गुजरती है उन पर। सरमायादार जो आसपास होते हैं, कभी खैरियत मालूम की जाने के बाद में कि किस हाल में है वो लोग, कैसे चल रहा है उनका सब कुछ। बहुत सारी लड़कियों की शादी जो नज़र में रहती हैं, आपकी भी नज़र में है, मेरी भी नज़र में है, हम सबकी नज़रों में रहती है, खूबसूरत, बाशऊर, तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी नहीं हो पाती, इसलिए कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो नहीं दे सकते बहुत बड़ा जहेज़, बहुत बड़ा सामान, बहुत बड़ी गाड़ी है, नहीं अफोर्ड कर सकते वो। तो मेरी गुजारिश ये है सब लोगों से कि एक तो देने में कबाहत नहीं है, देने में परेशानी नहीं है,
आप लड़की का हिस्सा जो बनता है विरासत में वो दीजिए और ऐलान करके दीजिए ताकि और लोगों को सबक हासिल हो इस चीज़ से कि भाई हाँ, लड़की का विरासत में हिस्सा इतना बनता है, हमारी बेटी थी, हमारी बेटी का हिस्सा इतना बना था, उसके नाम का निकाल के दीजिए, जो अक्सर खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं। उलमाओं के आए दिन तकरीर सुनते हैं, और ये एक समाज की बात नहीं है, एक माशरे की बात नहीं है, ये इसका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस चीज़ को लेके हिंदू भी इतने परेशान है, मुसलमान भी इतने परेशान है, सिख भी इतने परेशान है, ईसाई भी इतने परेशान है, जितने मज़ाहिब हैं वो सब परेशान हैं। जिनके हालात बहुत बढ़िया हैं कोई बात नहीं, उनका सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, जिनके हालात सही नहीं है तो उनकी बेटी बैठी हुई है, खूबसूरती होने के बावजूद, बाशऊर होने के बावजूद, सलीका होने के बावजूद, तमीज़ होने के बावजूद, तालीम होने के बावजूद सब बैठी हुई है घर में। सवाल नहीं होगा आप लोगों से, सवाल नहीं होगा हम लोगों से, सवाल करेंगे वो बेटी है, वो बहन है। तो आप इस काबिल थे कि आप कुछ कर सकते थे हमारे लिए, आपने क्यों नहीं किया? हमारे सामने आप दुनिया भर के काम करते थे, हमारे सामने दुनिया भर की सारी चीज़ें होती रहती थी। ये जो वीडियो है जिसका पर्दा रखा हुआ है, जिनके चेहरे नहीं दिखाए हैं, सब माशाल्लाह, तो आप अगर देखेंगे इनको तो सब हल्का फुल्का नज़र भी आएगा आपको, तो सब बाशऊर लोग हैं, नमाजी परहेज़गार से लगते हैं चेहरों से देखने के हिसाब से। लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत का भी ख्याल रखा है लिबास के हिसाब से और दाढ़ियों के हिसाब से। मुझे नहीं पता कहाँ की वीडियो है ये, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं ये, लेकिन ये समाज में एक बुराई है, ये माशरे में एक बुराई है, ये हमारे कल्चर में एक बुराई पैदा हो चुकी है, जिसको ख़त्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं, आप और मैं बच जाएंगे? दीनदार हम लोग बनते फिरते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, अल्फाज हमारे पास बहुत सारे हैं बात करने के लिए, दीनदारी जताने के लिए। हदीसों का हवाला हम दे देते हैं आराम से। पड़ोस में अगर आपके कोई भूखा है या कोई परेशानी है और आप खाना खा रहे हैं, वो हजम हो जाएगा आपके, सवाल नहीं होगा उसका। क्या हदीस में ये चीज़ें नहीं है? आपकी बेटी की शादी हो रही है, पड़ोस में 10 लड़की कुंवारी बैठी हैं, वो सवाल नहीं होगा आपसे वहाँ जाने के बाद में या यहाँ दुनिया में भी? 5,61,000 रुपये की बात नहीं है, 10,20,000 रुपये की बात नहीं है, 51,000 रुपये की बात नहीं है। बात है कल्चर की। जिम्मेदार देने वाला भी है, जिम्मेदार लेने वाला भी है। लड़की वाला जिम्मेदार नहीं है या लड़के वाला जिम्मेदार नहीं है, दोनों जिम्मेदार हैं बराबर के, बनती है जिम्मेदारी बराबर की। लड़की वाला देता क्यों है और लड़के वाला लेता क्यों है? तो जिम्मेदारी किसकी बनी? दोनों की बनी ना। तो ये बुराई कैसे ख़त्म होगी फिर? दोनों को बैठ के बात करनी पड़ेगी, दोनों को फैसला करना पड़ेगा, अपने दिल से मालूम करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। लड़की वाला इसलिए मजबूर होता है कि वो मैं क्या करूं, मैं देना पड़ेगा मुझे, उधर से डिमांड है। लड़के वाले को ऐसा लगता है कि यार मेरी शादी लड़की की मैं कर रहा हूँ, कहीं समाज में ये मैसेज ना पहुँच जाए कि मेरी लड़की की शादी में गाड़ी नहीं मिली, मेरी लड़की की शादी में बुलेट क्यों नहीं मिली, मेरी लड़की की शादी में थाली नहीं मिली। इस तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो जिम्मेदारी दोनों की बनती है। दूसरी बात, ये सारे काम जो होते हैं दिखावे के लिए तो होते हैं। समाज में रुतबा बढ़ जाएगा मेरा, मैं अगर ऐसी शादी करूंगा तो मुझे समाज में लोग अच्छा कहेंगे। क्या कितने दिन अच्छा कहेंगे आपको? आपकी अगर ये शादी है तो कितने दिन याद रखेंगे लोग आपको? आप आगे कदम बढ़ा के देखो, आपसे बड़ी शादी हो रही होगी आगे, उससे आगे आप जाओ, आपसे उससे और बड़ी शादी हो रही होगी। कहाँ तक मुकाबला करेंगे लोगों का? अगर कंपटीशन है तो कहाँ तक कंपटीशन करेंगे लोगों से? जो काम करना है, जो हिस्सा देना है, जो चीज़ें देनी है, जो चीज़ें देनी चाहिए, जिसका हुक्म है, कानूनी तौर पे भी हुक्म है और शरीयत के तौर पे भी हुक्म है, वो बिल्कुल उस पर गौर ही नहीं है, बिल्कुल भी, ज़रा बराबर भी। समाज में वाह वाह हो जानी चाहिए, समाज में एक ऐसा मैसेज पहुंच जाए कि इतना अच्छा इंतज़ाम था। गाड़ी कौन सी मिली है? तो 20 लाख वाली गाड़ी मिली है। तो उसको कौन सी मिली गाड़ी की? 40 लाख रुपए वाली गाड़ी दी है, 50 लाख वाली गाड़ी दी है, 60 लाख वाली गाड़ी दी है। कुछ लोग शामिल होते हैं शादी में, उनमें जो साहिब हैसियत नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं से रिश्ता निकल जाता है उनका और वो शामिल हो जाते हैं उसमें। क्या जहन में चलती होगी उनके?
तकलीफ नहीं पहुंचती होगी अंदर, सोचते नहीं होंगे वो लोग। वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो आप, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? कहाँ चली गई इंसानियत? लिबास ऐसा पहन क्यों रखा है फिर? लिबास पहनने से या दाढ़ियाँ रखने से काम बनेगा नहीं। सवाल हर किसी से होगा और वहाँ अमालों का हिसाब होगा। लिबास की वजह से और दाढ़ियों की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी। साहबी बैठे थे, मालूम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में जाने का जो है मामला, वो जन्नत में कौन कैसे जा सकता है? तो कह रहे जन्नत में अमालों की वजह से नहीं जाएगा इंसान, जन्नत में तो अल्लाह की रहमत लेके जाएगी। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप भी? बोले हाँ मुझे भी। तो नबियों का ये मामला है, नबी ये कह रहे हैं हमारी और आपकी औकात क्या है? इस जगह फंसे हुए हैं हम लोग। तरबियत करने के बजाय, ठीक ठाक माहौल बनाने के बजाय, घरों की तरबियत ठीक हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ा लिखा समाज हो, उसमें मैसेज क्या पहुंचेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। साहिब हैसियत जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो मालदार लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो जिस ओहदे पे होता है सवालात उसी से होते हैं, सवाल भी उससे ही होगा। जो किसी ओहदे पे नहीं उससे क्या सवाल होना है? किसी पोस्ट पे जब होता है इंसान, जब भी तो सवाल होता है उस चीज़ के बारे में, उसी से सवाल होगा। आपका माशरे में हिस्सा था, आप समाज में एक मुकाम रखते थे, आपने ये काम स्टार्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल होगा नहीं होगा? कहाँ जाएगी उनकी तकलीफ़ें, उनकी आहें, उनकी रोना से सकना रातों में, इनकी शादी नहीं हो रही है, 35-35 साल, 40-40 साल, 38 साल उम्र हो चुकी है। कौन देगा उसका जवाब? जवाब देना पड़ेगा। ये अलग बात है कहाँ देना पड़ेगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। थोड़ा रोज़ाना सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आता रहता है, देख देख के तकलीफ़ होती है, कुछ नहीं कर पाते तो एक मैसेज कम से कम पहुंच जाए बाशऊर लोगों तक। माशरा आपके हाथ में है, ख्याल रखिए। लोग आपके हाथ में है, समझाइए उन्हें। आप ठीक काम करेंगे, लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग अमल करेंगे उस पर। ऐसा नहीं है सब लोग एक जैसे हैं। मेरे खुद रिलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कुछ जायज़ नहीं लिया, सब कुछ होने के बावजूद नहीं लिया, और सामने देने वाला मौजूद था तब नहीं लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी लेके आए थे बाकायदा कि रख लीजिए, लड़की के लिए एक तोहफा है, तोहफे को मना नहीं करते, ये बहाने लिए, लेकिन उन्होंने कहा अफोर्ड करते हैं हम, गाड़ी हमारे पास है कि गाड़ी ऑलरेडी, हम नहीं लेते। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, आप हिस्सा दो। लड़की का, बेटी का जो हिस्सा बनता है, आप हिस्सा देने वाले बनो। 50 लाख बनते हैं 50 लाख दो, 1 करोड़ बनते हैं 1 करोड़ रुपये दो। मैसेज पहुंचेगा समाज तक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो तकलीफ होती है देख के समाज में, माशरे में। और मुझे ये मालूम है कि मेरी एक वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है, या मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं हमारी एक कोशिश किसी न किसी पे कोई ना कोई सुन लेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ असर होगा। उसी तरह से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो तो ख़ास तौर से बिल्कुल शेयर कर दें जहाँ तक भी हो सके, ताकि समाज तक, माशरे तक हमारा मैसेज पहुँचे। और इन चीज़ों से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, नेक हिदायत दे, मुझे भी और आपको भी नेक हिदायत दे अमल करने की, और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।